Students of class 7, today I am going to explain you exercise 5.3 that is the square root of by division method. आपको ऑलरेडी जो है वो 5.1 5.2 समझा चुकी हूँ. 5.2 में जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था फैक्टराइजेशन मेथड से. फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड आउट करा था. जैसे अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास 16 है तो हमने किस तरह करा था कि 2 8 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2. फिर हमने इसको इस तरह स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट किया था और इस तरह करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. फिर हमने दो के पेयर बना लिए थे. 2 का स्क्वायर फिर अंडर रूट लिया था मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर अंडर रूट और उसके बाद फिर इसको कट किया था तो 2 2s are 4. तो हमारे पास अंडर रूट 16 का आंसर आ गया था 4. ये तो था बेटा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, ये फैक्टराइज के तरीके से किया था. अब हमें किस मेथड से करना है? अब हमें करना है डिवीजन मेथड से. एक्सरसाइज 5.3 देखिए, क्वेश्चन है डिराइव द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड किस तरह करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. थोड़ा सा ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 900. बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 900. किस तरह एक स्पेशल सिंबल बनता है इसके लिए जिसको हम जो है वो डिवीजन मेथड कहते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए. देखिए मैं इस तरह करके और इस तरह, ये आ गया डिवीजन मेथड करने का तरीका. ठीक है, ये आ गया 900. अब मैं क्या करूँगी, इस हाथ से फ्रॉम द राइट हैंड साइड में दो के पेयर बनाती हुई चलूँगी. यानी कि पहले दो के ये यहाँ इनके पेयर बन गए. अब यहाँ कुछ और नहीं है कि मैं दूसरे के साथ पेयर बनाऊँ, तो ये जो है वो अकेला रह गया. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी. किस तरह? देखिए इस ऐसा कोई नंबर लूँगी जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9. ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह नहीं करूँगी कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा. इस तरह नहीं करते हम ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो. तो मैं क्या करूँगी, 3 3s are 9. ठीक है, अच्छा 3 3s are 9, ये तो मैंने कर लिया. और एक 3 मैं यहाँ भी लिखूँगी. यहाँ से तो बच गया कुछ भी नहीं. और ये जो 2 0 का पेयर बनाया था, ठीक है, इस पूरे पेयर को एक साथ नीचे उतार लेंगे. डिवीजन मेथड में इसी तरह करते हैं कि ये पूरा पेयर जो है वो हम नीचे उतार लेंगे. अब 3 और 3 यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे. 3 और 3 बनता है 6. अब 6 zeros are 0, ये तो ज़ीरोज़ हैं तो इसका तो सिंपली हम इस तरह कर लेंगे. इसको तो इतना मसला नहीं होगा. ठीक है, इसका तो ये आंसर हो गया. तो मेरा क्या हुआ कि अंडर रूट 900 इज इक्वल्स टू 30. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 30 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 900 आएगा. ठीक है, तो ये तो आ गया मेथड क्या फाइंड आउट करने के लिए, 900 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन ये इतना सिंपल इसलिए था क्योंकि एंड में ज़ीरोज़ थे. एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसके अंदर एंड में ज़ीरो नहीं होंगे, फिर समझाऊंगी कि वो किस तरह सॉल्व होगा. देखिए क्वेश्चन है 2025. मैंने उसको इस तरह लिखा और फिर मैं बना दूंगी अपना ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड का साइन. ठीक है, अच्छा अब क्या बताया था, पेयरिंग करूँगी, दो का पेयर बनाऊँगी, सीधे हाथ से शुरू करूँगी. ये आ गया 1, ये आ गया 1. ठीक है, अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आता हो. दो नंबर्स यानी कि 1 1s are 1, 2 2s are, ये जो स्क्वायर है ना इसके लिए हम यही लेंगे. हम इसके अलावा कोई और नंबर नहीं ले सकते. हम हमेशा इस तरह नंबर्स लेंगे, वो नंबर्स जो दो सेम नंबर्स जो मल्टीप्लाई होकर हमें परफेक्ट स्क्वायर्स देते हैं. ठीक है, 3 3s are 9, यानी इसको इस चीज़ को हमने इस टेबल से सॉल्व करना है. 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 are 36, 7 are 49, 8 are 64 and 9 are 81. फिलहाल इसको यहीं रखते हैं. ठीक है, अच्छा अब 20 तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 20 से छोटा कुछ है, हाँ 16 है. ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 4s are 16 माइनस करूँगी, क्या बचेगा 4. देखिए 10 में से 6 गया, 4 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा.
4 बचा। अब ये जो ये पेयर बनाया था ना, ये पेयर क्यों बनाया था? ऐसे ही तो नहीं बनाया था, दो दो के पहली दफ़ा पेयर बनाए थे तो इसी वजह से बनाया था ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को जो है वो हमने नीचे उतारना होगा। ये बन जाएगा 425। ठीक है बेटा, हम डिवीजन में क्या करते थे, एक एक नंबर करके उतारते थे, लेकिन नहीं, इसके अंदर हमने पूरा का पूरा पेयर उतारना ही नीचे, यानी दो 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 करके जो हमने ग्रुपिंग करी है उसको पूरे का एक ग्रुप हमने नीचे उतारना है। अब हमारे पास आ गया 425। ध्यान से समझिए, 425 को कैसे करूँगी, इस 4 को ऐड कर दूँगी, 4 and 4 मेक्स 8। अब मुझे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर लगाना है जो सेम हो, यानी कि या तो मैं कर सकती हूँ 81 1 या मैं कर सकती हूँ 82 2 या मैं कर सकती हूँ 83 3 यानी ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो नंबर यहाँ लगाऊंगी वही नंबर यहाँ लगेगा, जो नंबर यहाँ लगाऊंगी वही नंबर यहाँ लगेगा। ये ऐसा सिस्टम होता है। करके देखती हूँ कि कौन से जो है वो टेबल से 425 आ रहा है। देखिए 85 को अगर मैं 5 से करूँ तो 5 5 25, 5 8 40, 41 42, तो ये आ गया मेरे पास 425। ठीक है, क्या करूँगी, यहाँ पर भी 5 लगाऊंगी, यहाँ पर भी 5 लगाऊंगी। 85 5 क्या बन जाएगा 425। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो मेरा आंसर क्या आया, यानी कि अगर मैं 2025 का अंडर रूट लूँगी तो आंसर विल बी 45। कोई इतना मसले की बात नहीं है, आपने सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करनी है। आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। थोड़ा लंबे डिजिट से 5 डिजिट नंबर है, इसको करके दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कोई मसला ना हो। 15625, सबसे पहला स्टेप, दो दो का पेयर बनाना, 1 रह गया अकेला। अब देखिए पहली चीज़ को मैं किससे सॉल्व करूँगी, इस टेबल से। समझ लें ये मेरा एक नया टेबल है, तो 1 1s are 1, यानी मैं यहाँ पर भी 1 लिखूँगी, मैं यहाँ पर भी 1 लिखूँगी। 1 1s are 1। क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब मैं किसको नीचे उतारूँगी, 56 को। 56 को नीचे उतार लिया और फिर क्या करूँगी, इस 1 को और इस 1 को ऐड कर दूँगी, ये बन जाएगा 2। अब क्या करूँगी, अब क्या सिस्टम है, यहाँ और यहाँ एक ही नंबर लगेगा। समझो कि ये जूते के 2 साइज़ हैं। अगर मेरे पैर में 5 नंबर का जूता आता है तो दूसरे पैर में भी 5 नंबर का ही जूता आएगा ना, तो इसलिए जो नंबर मैं यहाँ लगाऊंगी वही नंबर मैं यहाँ लगाऊंगी। समझो कि शू का साइज़ है, तो जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, जो 56, यानी कि 2 के बाद क्या नंबर ऐसा लगाऊंगी जो 56 या 56 से करीब करीब आए। अगर मैं करूँ 22 2s 4, 2 2s 4, ये तो 44 आ गया। अब 23 3s करके देखती हूँ, 3 3s 9, 3 2s 6, 69, नहीं बड़ा हो गया, तो मैं 22 2s ले लेती हूँ। 22 2s 44, और यहाँ पर भी क्या लिखूँगी, 2। 56 में से 44 निकालिए, 12। अब क्या करूँगी, अब इस 25 को नीचे उतार दूँगी। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 1225, यानी 1225। अब क्या करूँगी, फिर इसको ऐड करूँगी, 2 4 24। अब क्या करूँगी, यहाँ पर और यहाँ पर एक ही नंबर लगाऊंगी। ठीक है, या तो मैं 245 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, 5 5 इज 25, 5 4 20, 21 22, 5 2 10 and 11 12। ठीक है, 245, 5 इज 1225, यहाँ पर भी लिख देती हूँ 45 5। तो ये क्या बचा, कुछ भी। तो मेरा आंसर क्या आया कि अगर मैं 15625 का स्क्वायर रूट लेती हूँ तो आंसर आएगा 125। ठीक है बेटा, आई होप मैंने 3 क्वेश्चंस जो आपको करके दिखाए हैं उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको जो है वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा।